औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हूं, ये जगह बहावलपुर से आप अगर डेरा नवाब आएँ और डेरा नवाब से फिर अगर आप किला डिरावर जाएँ तो यहाँ पे रास्ते में एक आती है 27 वाला पुल। नहर का एक छोटा सा पुल है 27 वाला पुल। उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये वाली जगह आपको दिखाई देगी। रोड के साथ थोड़ा सा हट के है, कच्चा ट्रैक इसकी तरफ आता है। तो ये जगह जो है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम जिस वक्त डेरा नवाब से किला डिरावर तशरीफ़ फरमा होते थे तो रास्ते में इस मकाम पे ये उनके लिए एक रेस्ट हाउस भी हम इसको कह सकते हैं, ये बनाया गया था। यहाँ पे नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी साहब यहाँ पे क़याम फरमाते थे। और यहाँ पे इर्द गिर्द जो उनके जो जानवर होते थे रियासत बहावलपुर के, ख़ास तौर पे जो ऊँट थे, ये चोलिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पे ऊँट जो उनके थे उनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। और उसके बाद नवाब साहब अपने इन जानवरों को देखकर बहुत खुश होते थे। और जो लोग गरीब होते थे यहाँ इलाके के, वो यहाँ नवाब साहब के पास भी तशरीफ़ लाते थे। और नवाब साहब जिसको भी चाहते थे तो अपनी मर्ज़ी से उनको ऊँट जो थे वो बतौर बख्शिश उनको दे दिया करते थे, ताकि वो उनके लिए रोज़ी का सबब बने। तो ये 27 वाला बंगला भी इसको कहते हैं। और ये जो जगह थी, ये नवाब साहब की 27 जागीर का इलाका कहलाती थी। और ये जो पुल है ये भी इसी वजह से 27 वाला पुल मशहूर है। तो ये बंगले की हालत अब आपके सामने है। मज़ीद हम चल के देखते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ इसके करीब ही ज़ेर ज़मीन यहाँ पे कमरे बने हुए थे उस दौर में, जिनमें नवाब साहब वहाँ पे भी जाके तशरीफ़ फरमा होते थे। क्योंकि चोलिस्तान का ये इलाका थोड़ा गर्म होता था। ज़ाहिर है बिल्कुल मेन गर्मियों में तो नवाब साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं लाते थे, लेकिन जब भी यहाँ तशरीफ़ लाते थे तो वो कमरे जो होते थे वो भी यहाँ पे करीब मौजूद हैं। उस वक्त वो ज़ेर ज़मीन दब चुके थे, लेकिन आज उनकी दोबारा खुदाई की गई है। और मैं चल के वो कमरे भी आपको दिखाता हूँ। और ये साथ के साथ ये जो 27 वाली जो जागीर है उसका ये जो बंगला मौजूद है, जिसके अब आसार बाकी रह गए हैं। बंगले की हालत तो आपके सामने, ये भी इसका भी मुख्तसर विज़िट करवाता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी बंगला जिसका नाम है 27 वाला बंगला। ये इस इलाके का आप नाज़रीन व्यू देख लें कि आज भी यहाँ पे डेज़र्ट आपको दिखाई देगा। गो कि यहाँ पे इर्द गिर्द ज़मीनें अब आबाद हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आपको रेत वाज़े तौर पे दिखाई देगी, जो कि ये सारे इस बात का सबूत है कि ये वाकई किसी ज़माने में ये डेज़र्ट का एक हिस्सा हुआ करता था। बाकी ये इमारत जो है, तारीख़ी इमारत आपके आंखों के सामने है। इमारत की हालत बिल्कुल इंतहाई ख़स्ता हालत है। इसकी जो छतें हैं वो छतें तक भी उखाड़ ली गई हैं। तमाम चीज़ें यहाँ बर्बाद हो गई हैं। जो यहाँ पे गेट वगैरह लगे होते थे, दरवाज़े, खिड़कियाँ, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से उखाड़ ली गई। और आज इस इमारत का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस कदर ये खंडर का नमूना पेश करती हुई नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब की जो ये आर्जी क़यामगाह जिसको हम कह सकते हैं, उसका ये हाल है। जबकि इर्द गिर्द ये देखें आप, वही बिल्कुल रेत के मनाजिर। अभी हम मज़ीद चलेंगे इसकी तरफ और अंदर चल के भी हम इसको देखते हैं कि किस शक्ल में ये मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत उस दौर में इसके पिलर्स वगैरह तामीर किए गए थे। पतली जो टाइल्स है वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई। और यहाँ पे ये इसके खूबसूरत डिज़ाइनदार पिलर आपकी आंखों के सामने। और यहाँ से देखें आप, बिल्कुल एक ही जैसे तर्ज़ तामीर है। और इस को 2-3 मुख्तलिफ जो पोर्शन है उनमें तकसीम किया गया है। और हर पोर्शन का जो डिज़ाइन है वो तकरीबन पहले वाले डिज़ाइन से मिलता जुलता डिज़ाइन ही है। यहाँ पे बैरूनी जानब हम देखें तो इनके जो गोल पिलर्स हैं उनके ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार के आसार हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह 2 जुड़वा जो पिलर हैं
वो इसकी फ्रंट पे बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। जबकि अंदरूनी जानब सिंगल सिंगल पिलर लगाए गए हैं। ये देखें आप नाज़रीन कि आज भी इसके ऊपर बने हुए खूबसूरत नक्शो निगार हमें देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे मज़ीद आगे जाए तो यहाँ पे इसका मरकज़ी गेट हुआ करता था। ये उसका एक मरकज़ी गेट वाली जगह, ये सामने इसका मरकज़ी गेट है। और उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ को देखें तो ये जो खूबसूरत पिलर जिनके ऊपर ये किसी दौर में खूबसूरत इमारत खड़ी होगी, लेकिन आज हर चीज़ इसकी ज़मीन बोस हो चुकी है। जबकि इस तरफ यहाँ पे जो थी इमारत, उनके भी आसार हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी हम मज़ीद इसके अंदर चलेंगे, वहाँ से भी मैं आपको इसका एक विज़िट करवाता हूँ। मेन गेट से अगर अंदर आया जाए तो इस किस्म का उस दौर में व्यू देखने को मिलता होगा, लेकिन आज अफसोस कि किसी भी कमरे के ऊपर छत हमें बाकी नहीं दिखाई दे रही, और ना ही यहाँ पे कोई दरवाज़ा खिड़की कोई भी चीज़ हमें यहाँ सलामत नहीं देखने को मिल रही। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ अगर हम आए, ये भी एक कमरा है जो कि तमाम का तमाम टूट फूट का शिकार। ये इस तरफ यहाँ से देखें नाज़रीन, 3 पोर्शन इसके। ये देखें, वहाँ से इंटर होने के बाद पहला पोर्शन ये था, यहाँ ऊपर छत हुआ करती थी जिसके अब आसार नहीं है। जबकि उसके बाद अगर हम इस तरफ हो अपना रुख घुमाएं और अंदर वाली साइड पे आएँ तो ये उसका सेकंड पोर्शन, ये अब आपकी आंखों के सामने ये उसका सेकंड पोर्शन है। और इसी सेकंड पोर्शन के साथ साथ अगर हम मज़ीद आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमें इसका जो तीसरा पोर्शन है उसके भी आसार देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी एक मरकज़ी गेट हुआ करता था, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक ये उसके गेट के भी आसार हैं, और यहाँ से भी सेम वही डिज़ाइन, जो डिज़ाइन आपको उस जगह पे देखने को मिला है, सेम वही डिज़ाइन इसी तरफ था। यानी दोनों अतराफ़ से ही देखने में ये इमारत बिल्कुल एक जैसी थी। और इसका भी मैं आपको बैरूनी साइड से एक व्यू दिखा देता हूँ। इस तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी किसी भी कमरे पे छत बाकी मौजूद नहीं है। ये इस इमारत की दूसरी जानब का व्यू, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस तरफ भी अगर हम आके देखें तो यहाँ पे भी पिलर्स पे वही खूबसूरत जो नक्शो निगार दूसरी जानब मौजूद थे, हमने देखे वही नक्शो निगार यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, सेम वही डिज़ाइन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। जबकि इस तरफ अब ज़मीनें जो हैं आबाद हो चुकी हैं। ये देखते हैं, देख ले आप, सरसब्ज़ व शादाब फसलें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जबकि दूसरी जानब अभी बहुत सारा हिस्सा जो है वो रेत की सूरत में आपको दिखाई देगा। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आबादकारी बढ़ रही है, और ये है हमारा तारीख़ी विरसा जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस होता जा रहा है। हम हुकूमती इदारों से ये अपील है हमारी कि वो इस तरह के तारीख़ी विरसों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताकि हमारे यहाँ टूरिज़म और इस तरह की चीज़ें जो हैं बचाई जा सकें और टूरिज़म यहाँ पे बढ़े। अभी हम चलेंगे आगे, मैं चल के आपको वो जो ज़ेर ज़मीन कमरे हैं वो भी दिखाता हूँ कि वो किस अंदाज में बनाए गए थे। वो यहाँ से कुछ फासले पे मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं उस तरफ। नाजरीन, जिन कमरों की मैं बात कर रहा हूँ कि ज़ेर ज़मीन कमरे, यहाँ पे दोबारा अब इनकी खुदाई की गई है और इनके लिए जो नीचे जाने के लिए रास्ता था वो भी अब यहाँ पे बना हुआ है। जबकि पहले मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त यहाँ पे सिर्फ ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये कमरे की जो छत है, इसके आसार बाकी दिखाई देते थे और इस पर भी जा बजा जो थी रेत पड़ी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर खुदाई की गई है। जबकि इस तरफ सामने देखें तो वहाँ पे वो बंगला दिखाई दे रहा है जो 27 जागीर वाला बंगला कहलाता है। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ साथ के साथ ज़ेर ज़मीन कमरे बने हुए हैं, जिनको मैं आपको ये अब दिखा रहा हूँ। यहाँ से भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये खुदाई जो है ये अब कुछ अर्सा कबल ही यहाँ पे की गई है। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं
कितने बड़े बड़े ये कमरे हैं जो कि ज़ेर ज़मीन बनाए गए थे। एक जो कमरा है उसकी ये आपको छत दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे इसके साथ साथ मज़ीद भी यहाँ पे दूसरे कमरे के भी आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी छत जो है वो गिर चुकी है, लेकिन नीचे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आज भी ये कमरे की जो बाकियात है, जो ज़ीरे ज़मीन कमरे थे उनकी यहाँ पे बाकियात हमें देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। और इसके साथ साथ इस तरफ मुलाहिज़ा करें तो ये रास्ता इस कमरे की तरफ आता था। अब ये खुदा जाने कि यहाँ पे कितने कमरे थे उस दौर में। बाकी इस इर्द गिर्द व्यू का भी आप मुलाहिज़ा करें कि किस तरह ये एक डेज़र्ट का एरिया था, जहाँ पर इस तरह ये ज़ेर ज़मीन कमरे भी बने हुए थे। और उसके साथ साथ करीब ही नवाब साहब की जो वो आर्जी जो रिहाइश गाह थी वो भी यहाँ पे ये देखें, मुलाहिज़ा करें, इस तरह भी कमरे की बाकियात हमें देखने को मिल रही हैं। प्रॉपर यहाँ पे नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं से नीचे जाने के लिए कोई रास्ता दिखाई दे तो उस पे जाके आपको मैं इसका नीचे से भी एक मुख्तसर विज़िट करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सतह ज़मीन के बिल्कुल बराबर ही बने हुए हैं। और इनकी छतों पे भी कुछ अर्सा कबल जो था बिल्कुल रेत ही रेत थी, लेकिन ये अब कुछ अर्सा कबल अब इनकी दोबारा खुदाई की गई है। खुदा जाने किस मकसद के तहत इनकी खुदाई की गई है। शायद किसी ख़जाने के लालच में यहाँ पे खुदाई वगैरह करवाई गई है, क्योंकि ये माहिर आसार कदीमा का तो काम नहीं लगता, ना ही उनका ये तरीक़ाकार है इस तरह की खुदाई करना। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह ये कमरे बने हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा नीचे जाने की, और यहाँ से भी आपको एक इसका व्यू दिखाता हूँ मैं। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह ये कमरे बने हुए हैं, ज़ेर ज़मीन पुख्ता कमरे। अभी अगर इनकी मज़ीद खुदाई की जाए तो पता चलाया जा सकता है कि यहाँ से मज़ीद रास्ते किस तरफ को जाते थे, और आगे जाके भी क्या और इस तरह के कमरे कहीं मौजूद हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं पतली टाइल्स इसके दरमियान तामीर के दौरान इस्तेमाल की गई। छत आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इस तरह के और न जाने कितने यहाँ पे कमरे होंगे। अगर महकमा आसार कदीमा इसकी तरफ तवज्जो दे तो उनको भी तलाश किया जा सकता है। नाज़रीन, आज मैंने आपको नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम की जो 27 जागीर वाला बंगला था उसका और यहाँ पे मौजूद ज़ेर ज़मीन कमरों का मुख्तसर सा विज़िट करवाया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।